गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। साध संगत जी, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ सतगुरु माता जी का आशीर्वाद सभी को मिल रहा होगा और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। अगर आज की ये साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, रिया बहुत खुशी से अपने घर में कदम रखती है। जैसे ही रिया ने अपने घर में कदम रखा तो रिया ने देखा कि उनके घर पर कुछ लोग बैठे हुए थे। रिया ने उन्हें नमस्ते की और अपने कमरे में चली गई। रिया को समझ में नहीं आया कि वो लोग कौन थे। इसके बाद रिया को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी कि रिया, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, इन्हें पहनकर बाहर आ जाना। रिया ने देखा कि उसकी माँ ने अपनी सुंदर सी साड़ी निकाल कर रखी है और आज रिया की माँ वो साड़ी रिया को पहनने के लिए दे रही थी। तभी रिया की माँ कमरे में आ गई। रिया ने कहा, माँ, बात क्या है? आप तो आज बहुत खुश नज़र आ रही हैं। रिया की माँ ने कहा, तू जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। रिया ने पूछा, कौन लोग माँ, और वो मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? रिया की माँ ने कहा, बेटा, वो लोग तुझे देखने आए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की। बस छोटा सा उनका परिवार है और उनके पिता अभी नौकरी कर रहे हैं। उनकी बेटी पढ़ रही है और लड़का बैंक में मैनेजर है। और हमें क्या चाहिए? तेरी मासी ने ये रिश्ता तेरे लिए भेजा है। ये लोग तुम्हारी मासी के गांव के लोग हैं। बहुत ही अच्छा परिवार है। रिया ने कहा कि माँ, 1 साल के बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी। मैं पढ़ाई के बाद ही शादी करूँगी। रिया की माँ विमला जी ने कहा कि मेरे और तुम्हारे पिताजी की सोच है, अगर घर बैठे बिठाए अच्छा रिश्ता आया है तो उसे क्यों छोड़ना? वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनकी बेटी भी पढ़ रही है, वो तुम्हें भी पढ़ाई करने से नहीं रोकेंगे। साथ संगत जी, रिया को अपनी माँ की बात माननी पड़ी। लड़के वालों ने रिया को पसंद कर लिया। रिया की नाराज़गी को ना देखते हुए बहुत सारा दहेज देकर रिया की शादी अशोक से कर दी गई और उसे ससुराल विदा करके रिया के माता पिता दोनों खुश थे कि उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को एक बहुत ही अच्छे लड़के के हाथों में सौंपा है। अब वो उस घर में राज करेगी। साथ संगत जी, अशोक भोपाल में रहता था और अशोक के माता पिता लखनऊ में रहते थे। रिया शादी के बाद लखनऊ गई। रीति रिवाजों और रस्मों के बाद रिया की सास कौशल्या जी रिया और अशोक के साथ भोपाल आई उनकी गृहस्थी जमाने के लिए। 2 दिन साथ रहकर रिया की सास वापस चली गई। जाते जाते उन्होंने रिया को कहा कि अशोक गुस्सा बहुत करता है, तुम उसे किसी तरह से संभाल लेना। सास के जाते ही रिया को लगा, अब ये मेरे और मेरे पति का घर है, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। तब रिया ने शाम को अच्छे से खाना बनाया और रिया अशोक का इंतज़ार करने लगी। अशोक आया और खाने की तरफ देखे बिना ही कमरे में चला गया। जब अशोक हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठा तो थाली में परोसी गई सब्जी को देखकर अशोक को गुस्सा आ गया। उसने थाली को उठाया और ज़मीन पर पटकते हुए कहा, ये क्या सब्जी है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे बैंगन की सब्जी से नफरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में बैंगन की सब्जी बनाने की? रिया को समझ में नहीं आया कि आखिर उसकी गलती क्या है। इस छोटी सी बात पर अशोक ने रिया पर हाथ भी उठा दिया और कहा, अगली बार याद रखना, इस घर में मेरी पसंद का ही खाना बनेगा। अगले दिन अशोक के ऑफिस जाते ही रिया ने अपना बैग पैक किया और अपनी माँ और पिताजी के घर पर चली गई। रिया को सूटकेस के साथ देखते ही उसके माता पिता को बड़ी हैरानी हुई। रिया सीधे अपने कमरे में चली गई। रिया के पिता रामलाल जी ने रिया की माँ विमला से कहा कि किसी भी तरह रिया से पूछताछ करें और पता करें कि आखिर क्या बात है। रिया के पिता ने कहा, हमने तो इतना दहेज देकर बेटी को विदा किया है,
उसका लोन भी अभी चुकता नहीं हुआ और हमारी बेटी वापस आ गई। विमला जी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं रिया से बात करूंगी। इसके बाद रिया के कमरे में विमला जी जाती हैं और बहुत पूछने पर रिया ने बताया कि माँ, मैंने बैंगन की सब्जी बनाई थी और उसके लिए अशोक ने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। ये क्या बात हुई? मुझे कैसे पता चलेगा कि अशोक को क्या पसंद है और क्या नहीं? मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। कल से मैं कॉलेज जाऊंगी और अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। विमला जी ने ये सब सुना लेकिन कहा कुछ नहीं। खाने की मेज पर माता पिता दोनों ने रिया को समझाया कि बेटा, ऐसे नहीं होता। कभी कभी कुछ लड़के गुस्से में ऐसा करते हैं। बाद में देखना, अशोक खुद तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। आखिर तुम कितने दिन मायके में ही रहोगी? 2 दिन बाद से ही लोगों की बातें शुरू हो जाएंगी। इधर रिया के पिता ने अशोक को फ़ोन किया। अशोक ने तो उल्टा रिया पर ही कई इल्ज़ाम लगा दिए। इसके अगले दिन ही रिया के पिता ने अशोक को घर पर बुलाया ताकि वो रिया को वापस ले जा सके। पास पड़ोस के लोग भी देख सकें कि दामाद आकर बेटी को अपने साथ लेकर जा रहा है। अशोक को आया देख रिया खुश हो गई। उसे लगा कि अशोक को मेरी फिक्र है, लेकिन रिया को ये मालूम नहीं था कि उसके पिता ने ही अशोक को बुलाया था। रिया पति के साथ अपने घर चली गई। रिया के माता पिता ने चैन की सांस ली। धीरे धीरे रिया को गए 1 महीना हो गया। माता पिता ने सोचा, हमारी सीख काम आ गई। अब तो रिया अशोक के साथ खुशी खुशी रह रही है। अभी उन लोगों ने पूरी तरह से अपनी खुशी जाहिर भी नहीं की थी कि सुबह सुबह उन्हें अपनी पड़ोसन की आवाज़ सुनाई दी। अरे रिया, तुम फिर से मायके आ गई। लगता है ससुराल में तुम्हारा दिल नहीं लगता। विमला जी और रामलाल जी भागकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि रिया फिर से अपने घर में आ रही थी। रिया के माता पिता ने उसे बहुत अजीब नज़रों से देखा। रिया ने देखा कि माता पिता में से किसी ने भी उसका हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की। इसीलिए रिया अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ से रिया के माता पिता को होश आया। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी कि आखिर उसकी क्या गलती है, उसे किस बात की सजा मिल रही है। उसे याद आया कि पिछली बार उसे माँ पिताजी के घर से अशोक खुद ही लेने के लिए आया था। रिया को लगा था कि अशोक को उसकी परवाह है, लेकिन घर पहुंचकर अशोक ने रिया को आड़े हाथों लिया कि तुम्हें यहाँ से जाना आता है, मगर तुम्हें लाने के लिए मुझे आना पड़ा। मुझे शर्म आ रही है कि तुमने अपने पिता से मुझे फ़ोन करवाया। उनकी नज़रों में तुमने मुझे बुरा बनाया। अब ध्यान से सुनो, इस घर में जो भी मैं चाहूँगा वो ही होगा। मेरी पसंद का खाना ही बनेगा। जब मेरे मित्र मेरे घर आएंगे तो तुम उनके सामने नहीं आओगी। तुम आस पड़ोस के लोगों से बात नहीं करोगी, घर से बाहर नहीं निकलोगी, माता पिता से भी मेरे सामने ही बात करोगी। ये सब मंजूर है तो ठीक है, वरना यहाँ से चली जाओ। रिया ने सब सुना तो उसे लगा कि अशोक उसे इंसान ही नहीं समझता है। रिया को अपने माता पिता के बारे में तो पता चल ही गया था कि उन्हें अपनी बेटी से ज़्यादा लोगों की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। खैर, रिया ने सोच लिया था कि अब उसे अगर अपने ससुराल में रहना है तो पति अशोक के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। रिया ने अपने आप से समझौता कर लिया। एक दिन की बात है कि अशोक एक दिन अपने एक मित्र को लेकर अपने घर आया और रिया से उसने चाय बनाने को कहा। ये भी कहा, तुम चाय लेकर नहीं आना, मैं लेने आ जाऊंगा। चाय के बनते ही रिया चाय लेकर बैठ गई कि अशोक आकर चाय ले जाएगा। लेकिन जब थोड़ी देर तक अशोक नहीं आया तो रिया खुद ही चाय लेकर वहां चली गई। रिया को देखकर भागकर अशोक आता है और रिया के हाथ से चाय ले लेता है और कहता है, तुम अंदर जाओ। उसी समय ना जाने उसके मित्र ने कैसे रिया को देख लिया और कहा, रिया तुम यहाँ, तुम अशोक की पत्नी हो। तब अशोक के मित्र ने उसको कहा कि अशोक, रिया मेरी मासी की लड़की है। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका। मुझे नहीं पता कि रिया तुम्हारी पत्नी है।
बस वो दोनों खूब बातें करने लगे। ये बात अशोक को पसंद नहीं आई। अपने मित्र के जाते ही अशोक ने रिया को कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई भाई मेरे बैंक में काम करता है। अशोक अपने गुस्से में ये भी भूल गया कि उसके दोस्त और उसकी पत्नी का भाई बहन का रिश्ता है। कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी शंका और घमंड में अपना आपा खो बैठता है और रिश्तों की मर्यादा भी भूल जाता है। यही सब अशोक के साथ भी हुआ। लेकिन अब रिया के सब्र का बांध टूट गया था। उसने अशोक के नाम से एक पत्र लिखा कि मैं अपने माता पिता के घर पर जा रही हूँ, मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे वापस लेने मत आना, मेरे पिता के बुलाने पर भी नहीं। इसके बाद रिया अपना सामान लेकर मायके आ गई। उसे मालूम था कि माता पिता उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें तो खुद की बेटी से ज़्यादा लोगों की परवाह थी। लेकिन रिया ने अब फैसला कर लिया था कि वो किसी भी हालात में अशोक के पास नहीं जाएगी। सुबह सुबह रिया को देखकर माता पिता हैरान हो गए थे। थोड़ी देर के बाद रिया ने दरवाज़ा खोला तो रिया ने अपनी माँ के अंदर आते ही अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि उसका पति उसे इंसान नहीं जानवर समझता है। माता पिता ने रिया की हालत देखकर कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे रिया की हालत सुधरने लगी। एक दिन रिया की मौसी आई। उन्होंने रिया की माँ से कहा, दीदी, हमारे गांव में एक मालती नाम की लड़की है। उसका पति उससे रोज लड़ाई झगड़ा करता था, लेकिन अब उस लड़की मालती का पति बीमार है और मालती उसकी सेवा में लगी है। अगर किसी नई ब्याहता लड़की को मालती से आशीर्वाद दिलाया जाए तो उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। तो हम भी रिया को लेकर वहाँ जाएंगे और रिया को मालती का आशीर्वाद दिलवाएंगे। रिया की माँ तैयार हो गई और रिया को मासी के घर लेकर जाने की तैयारी करने लगी। रिया ने नहीं पूछा कि हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसे भी लगा कि चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। जब रिया मालती से मिली तो मालती को देखते ही रिया को अपनापन महसूस हुआ। जब रिया अपनी मासी के घर में आ गई तो रिया की मासी ने उसे बताया कि मालती का पति कैसा था। अब रिया को समझ में आ गया कि उसकी माँ और मासी उसे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। अब रिया दूसरों के सामने अपनों के लिए क्या कहती। मालती ने रिया से कहा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। रिया अनमने मन से मालती के साथ जाती है। मालती ने कहा, रिया, अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मुझे तो मेरे माता पिता का साथ नहीं मिला, इसीलिए आज मैं अपने पति के साथ रहने के लिए मजबूर हूँ। मैं तो यहाँ सब सह रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन तुम पढ़ी लिखी हो, इसीलिए अपने घर वालों की और लोगों की परवाह ना करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपनी जिंदगी बनाओ। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। तभी मालती का पति उसे बहुत बुरी तरह से बुलाता है। अपने चेहरे पर हंसी लाती हुई मालती पति की सेवा करने चली जाती है। अगले ही दिन रिया अपनी माँ के घर वापस आ जाती है। 2 दिन रहने के बाद रिया अपना सामान पैक करने लगी तो रिया की माँ ने सोचा कि हमारी बेटी अशोक के पास जा रही है। माता पिता खुश हो गए। रिया ने माता पिता के पांव छुए और कहा, आप दोनों मुझे माफ़ कीजिए, मैं हॉस्टल में रहने जा रही हूँ, वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। मैं अब मालती बनकर नहीं जीना चाहती। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। और इसके बाद रिया मायके से निकल जाती है। लेकिन अभी भी रिया के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि क्या सच में शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। साथ संगत जी, रिया ने खुद के लिए एक रास्ता चुना। अब आप सभी बताइएगा कि रिया ने अपने लिए जो फैसला लिया, क्या वो फैसला सही था या उसे अपने माता पिता की बात मानकर अशोक के साथ रहने के लिए चले जाना चाहिए था। अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा और आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।